हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB PRT की कल परीक्षा हुई। बच्चों ने हमें रिव्यू जो है अब उनका एग्जाम कैसा रहा वो भेजा। हमारी टीम भी जो है वो सेंटर पर गई थी और उसके आधार पर मैं ये पेपर रिव्यू एनालिसिस आपके लिए बता रही हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, परीक्षा देते समय, और कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, एक के नाम से ये हमारा स्टूडेंट है, इसने भेजा कि मैम आज मेरा 3rd शिफ्ट में एग्जाम था, पार्ट भी सारा कंसेप्चुअल आया। मैम जो आप क्लास में टॉपिक को जिस तरीके से समझाती है ना वैसे ही क्वेश्चन में थे, ठीक है, आज कुछ है ही नहीं जो नया आया है, वो एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, लग तो रहा है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऋतिक राठौर जो है उन्होंने भेजा है कि मैम जेंडर लिंक से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट पे आधारित अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे। नारीवाद से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ICT से क्वेश्चन थे, पेडागोजी से क्वेश्चन, भाषा पेडागोजी के क्वेश्चन थे, EVS पेडागोजी से 6 से 7 सबसे ज्यादा प्रश्न आए। CDP पर्सनैलिटी, करिकुलम, व्यावसायिक शिक्षा से क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से आराम से हो रहे थे कि 3 में से 1 को चुन लो, ठीक है। रीजनिंग वेरी इजी, मगर 3-4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग, मैथ्स इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश नॉर्मल, 5 क्वेश्चन अनसिन पैसेज से थे, GK GS मॉडरेट, 1-2 क्वेश्चन इनको करंट अफेयर से इनके में आए। वैसे जितना जनरल मैंने देखा करंट अफेयर से 5-6 प्रश्न आ रहे हैं और 2024 और 25 तक का करंट पूछा जा रहा है। पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने कहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने भी भेजा कि 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपके कंसेप्ट बेस आधारित थे। अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो 802/25 17 तारीख को DOE और NDMC में टोटल कैंडिडेट जो थे वो 6783 सीट अलॉटेड थी, बस 3154 आए, मतलब 46% बच्चे पेपर देने आए, आधे से ज्यादा पेपर देने नहीं आए, ठीक है। 17 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर था, उसमें भी 44.66%, मतलब आधे बच्चे पेपर देने आए। यहाँ पर भी 6784 सीट में सिर्फ 3030 देकर गए। अगर हम बात करें कि भाई इस शिफ्ट में यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट 17 फरवरी की, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और कंजर्वेशन असिस्टेंट इन दोनों का पेपर था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6825 में से 2989 43.79% बच्चे पेपर देने आए। और जिस शिफ्ट का रिव्यू मैं करने गई थी 16 तारीख को 3rd शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 43.50%, तो मतलब 50% से भी कम बच्चे जो हैं पेपर देने जा रहे हैं, ठीक। और भाई जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि भाई अभी भी आप जो है ये बुक ले सकते हैं, ये बुक अवेलेबल है हमारी पार्ट बी की बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है। ये आप परचेज कर सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से, और PRT 2 बैच के अंदर आपको सारा कंटेंट आप बिल्कुल जो है अभी भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, जिस टॉपिक में वीक है उसको स्टडी कर सकते हैं। पेडागोजी ज्यादा आ रही है तो पेडागोजी की क्लासेस को और डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो आप अभी भी ये बैच परचेज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है नोटबुक अकेडमी ऐप के ऊपर। बेटा एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का खेल है, रटने पर नहीं समझ पे आधारित प्रश्न आ रही है। पेडागोजी नॉर्मल आ रही है, सिंपल स्टेप्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 2018 में A सही B सही, A नहीं सही B नहीं सही, A और B दोनों सही, ये वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, ठीक। और मैथ्स में अर्थमेटिक ज्यादा आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। GS में करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, RTE इसके क्वेश्चन आए। इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश में ही आई, वो हिंदी उसका ट्रांसलेशन नहीं आया, ठीक है, पार्ट B के अंदर। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन सीरीज से क्वेश्चन आए हिंदी में, जैसे ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे सिंपल जो है फॉर्मूला बेस्ड मतलब मुहावरे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। और हिंदी आसान आ रही है, काफी बेसिक आ रही है, 5 अनसिन पैसेज से प्रश्न है। NIOS नहीं आ रहा है फैक्ट वाला, रटंत पे पेपर बिल्कुल भी नहीं है, समझ अंडरस्टैंडिंग बेस काफी आ रहा है। इंग्लिश पेडागोजी, EVS पेडागोजी पे खास तौर पे ध्यान देना, ठीक। और सिंटेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आम खाती हूँ, ठीक है, मैं यानी सब्जेक्ट, आम यानी ऑब्जेक्ट, खाती हूँ यानी वर्ब, इसको भी पार्ट B में जो है वो डाल दिया गया है। ये हमने करा भी था क्वेश्चन, और बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। हाँ पेपर आसान आ रहा है और मेरिट टफ जाने का जो अनुमान है वो बिल्कुल सही सिद्ध होगा। और जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो कट ऑफ को और ज़्यादा जो है लेकर जाएंगे आगे, क्योंकि पार्ट भी सब लगभग अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आंसर की आती है तो कितने सही होते हैं वो जो है तब देखने की बात रहेगी, क्योंकि एक बारी में तो पार्ट B में सारी चीज़ें लगता ही है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है।
हाँ, मगर ये है कि आयोग किसको आंसर को सही मानता है, तो थोड़ा वो एक सब्जेक्टिव इशू हो जाता है। हाँ, मगर ये है कि आपके सीटेट वाले लंबे लंबे प्रश्न नहीं है, मगर हाँ अंडरस्टैंडिंग बेस बिल्कुल आ रहा है, फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यही था रिव्यू। और आज भी जिनकी परीक्षा है उनको ढेर सारा ऑल द बेस्ट, और उसको लेकर रिव्यू भी मैं जल्द बना दूंगी। जुड़े रहिए अपने मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। आपकी बड़ी बहन मैं मनु राठी, और ऑल द बेस्ट जिनकी आगे परीक्षा है।